ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਖੀ ਦੀ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੂਪਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੰਪਾ ਭੈਣ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। NRLM से 3,30,000 से भी ज़्यादा बहनें सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की श्रीमती चंपा सिंह से अनुरोध है कि वे कृषि सखी के श्रीमती चंपा सिंह से अनुरोध है कि वे कृषि सखी के रूप में अपने अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को चंपा जी नमस्कार। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई 38 लाख समूह की दीदियों की ओर से सादर प्रणाम। सर जी, मेरा नाम चंपा सिंह है, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से। सर, मैं जब 11 साल की थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। फिर मेरी शादी कम उम्र में हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पति का भी देहांत हो गया। माँ और मेरे जीवन में अंधकार से आ गया, हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। तब आजीविका मिशन हमारी सहारा बनी। मैं स्व सहायता समूह में जुड़कर 100 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त की, जो अलग अलग विषयों पर है। उसी में एक कृषि सखी का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त की। सर, मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में 5,500 महिला किसानों को जैविक खेती पर मैं प्रशिक्षण दी हूँ। स्व सहायता समूह से मैंने 75,000 की लोन ली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मैं 1 लाख की लोन ली। 1,75,000 की कृषि किसान सेवा केंद्र, जिसमें कि सर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, निमास्त, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ये सब जैविक हैं सर, जो हमारे घर में गाय के खाए हुए शेष बचे होते हैं उससे हम बनाते हैं। पहले मैं और मेरी माँ इतना हम नहीं कमा पाते थे। साल में 40-50 हजार कमाना हमारे लिए मुश्किल होता था। उससे हमारी घर की खर्च नहीं चल पाती थी। आज 2 से 2.5 लाख 3 लाख लगभग मैं 1 साल में कमा लेती हूँ और मेरी घर की खर्चा भी बहुत अच्छी चलने लगी है। सर, आपका जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, हम समूह के सभी दीदी आपके इस सपने को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए साकार करेंगे। चंपा जी, बहुत बढ़िया ढंग से आपने सारा ब्यौरा दिया और आपने जीवन में कुछ करके दिखाया है। चंपा जी, आपने बताया कि आपने कृषि संबंधी ट्रेनिंग ली है। जी सर। इस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा हुआ और उस ट्रेनिंग को लेके, जैसे आपने बताया 4-5 राज्यों में जाकर के आपने लोगों को प्रेरित किया, उसका परिणाम क्या मिला है? सर, मेरे को इस ट्रेनिंग से ये फायदा हुआ कि मैं बेरोजगार थी, एक तो मुझे रोजगार प्राप्त हुआ। मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरी स्थिति सुधर गई। मुझे एक आय की साधन मेरी बन गई। और जो 3-4 राज्यों में मैंने जो प्रशिक्षण दी, उससे कम लागत में ज्यादा उपज होने लगी। और फिर जो सर हम बाजार से खाद खरीद के लाते थे, कीटनाशक खरीद के रासायनिक लाते थे, तो वो हमारे खेतों में उर्वरता शक्ति कम करती थी। वो हमारे जीवन को भी, शरीर को भी नुकसान पहुंचाता था। आज खेत में एक उर्वरता शक्ति बढ़ गई है। अच्छा, मुझे जो बताया गया कि NPM नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट से एक ऐसे विषय की दुकान खोली। तो गांव में इस प्रकार की दुकान करना ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका विचार कैसे आया आपको? सर, मेरी दुकान बाजार में है। वो बाजार में जो हर सप्ताह और हर दिन लगी रहती है, वहाँ आसपास के किसान लोगों को, आने जाने वालों को मेरी दुकान में दिखती है। और हर समूह में, हर गांव में सबको पता है कि चंपा ने जैविक खेती कृषि की दुकान भी खोली है, किसान सेवा केंद्र। आप परिवार में, आर्थिक रूप में या समाज में पहले की तुलना में, जैसा आपने कहा पहले 50,000 रुपया बड़ा मुश्किल से मिलता था, आप 3-4 लाख रुपया कमा रही हो, और राज्यों में
क्या और महिलाएं या और किसान आपके पास खुद आकर के सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और वो अपने खेतों में इसको लागू करते हो, ऐसी चीजें होकर के आपके प्रति एक सम्मान का भाव भी बना होगा, आपको खुद को भी बहुत बड़ा गर्व होता होगा, क्या अनुभव आते जी हैं? सर। सर मेरे ये अनुभव है, पहले मेरी एक कोई पहचान नहीं थी, लेकिन कृषि सखी बनने के बाद में एक बड़ी पहचान बन गई मेरी। और जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज कृषि सखी के नाम से मेरी परिचय है। सभी लोग आके मेरे यहाँ जैविक खेती कैसे करना है, जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, ये लोग आके जब मुझे पूछते हैं, गांव के लोग, और फोन भी आता है सर मेरे पास दूसरे राज्यों से, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मुझसे दूसरे राज्य से लेके अपने प्रदेश के भी दीदी सभी फोन लगा के पूछते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है सर। चंपा जी, आपने दिखा दिया है कि जब हमारी नारी शक्ति कुछ करने को ठान ले तो कैसे बदलाव ला सकती है। अब आप खुद तो सक्षम है, आप अपने गांव और दूसरे राज्यों की महिलाओं का भी सशक्तिकरण कर रही हैं। मेरा मानना है कि जब जी नारी सशक्त होती है, जी परिवार ही नहीं पूरा समाज और देश सशक्त होता है। आप इसका एक जीता जागता उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। और धन्यवाद सर। चंपा जी, मैं एक सुझाव दूंगा आपको। पिछली बार मैंने मन की बात में एक छोटा सा विषय रखा था। जी उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले एक पहले मजदूरी करने वाले भाई, उन्होंने क्या किया, जो गांव में खाने वाली चीजें हैं उसकी उन्होंने ऑनलाइन उसकी रेसिपी वगैरह उसके संबंध में सारी चीजें लगना शुरू किया और धीरे 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 वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए। क्या आप कुछ ऑनलाइन ये जैविक खेती का अभियान चला सकती हो अपनी मंडली के द्वारा, ताकि लोग ऑनलाइन आए, सीखे, समझे और आप भी उनसे संवाद करती रहें? तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का एक अगला चरण आप कर सकती हैं। जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी कहूंगा कि वो आपको ये ऑनलाइन करने में मदद करें। सर, ये ब्रह्मास्त्र कीटनाशक है जो मेरे द्वारा बनाई गई है। सर, ये जैविक खाद है जो ये अपने दुकान में बेचती हूँ सर। सर, मेरे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सभी बहनों के ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਚੰਪਾ ਭੈਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ।